प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। ABST बीकॉम पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि हम अंकेक्षण के सिलेबस की बात करें तो इस फर्स्ट पेपर में अंकेक्षण का हिस्सा 60% है और प्रबंधकीय लेखांकन का 40% हिस्सा है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वर्तमान में 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर को 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से 2 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल का जवाब देना होता है। इस प्रकार इस पेपर में ऑडिटिंग का हिस्सा ज़्यादा है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम ऑडिटिंग की, अंकेक्षण की बात करेंगे। अंकेक्षण के विषय प्रवेश की, अंकेक्षण का क्रमिक विकास किस तरह हुआ, ये किन किन चरणों में गुजरते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा है जिसको हम अंकेक्षण कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करें अंकेक्षण के बारे में। तो इसका प्रारंभ जो है लेखा व्यवसाय के साथ साथ ही इसका भी प्रारंभ हुआ था। लेखा व्यवसाय के प्रादुर्भाव व्यावसायिक क्रियाओं के प्रादुर्भाव के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में व्यावसायिक संस्थाओं का स्वरूप छोटा होता था और उसका क्षेत्र भी सीमित होता था। अतः लेखा व्यवसाय का भी कोई संगठित स्वरूप नहीं था, किंतु धीरे धीरे व्यावसायिक संगठनों ने जटिल रूप धारण किया और उनके साथ साथ ही लेखा व्यवसाय भी अपना उत्तरदायित्व वहन करने में पीछे नहीं रहा। विश्व में लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन 1494 का वर्ष अत्यंत ही उल्लेखनीय रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई 1494 में, और ये थी कि ये वर्ष हिसाब लेखन के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया। और उस क्रांति में था कि इटली के वेनिस नगर के निवासी लुकास पेशियोली ने इस वर्ष दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया था। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को जन्म दिया था और लुकास पेशियोली को हम दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता भी कहते हैं। यही प्रणाली सने सने व्यापारिक संस्थाओं में प्रसिद्ध होती गई, लेकिन लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम सन 1884 में आई, जब इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा, बैलेंस शीट बनाने और उसका अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता दी। प्रारंभ में कंपनी अपने सदस्यों में से ही किसी को भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करती थी, जिसके लिए आवश्यक नहीं था कि उसे लेखा शास्त्र का ज्ञान हो। ऐसी दशा में ये व्यक्ति अपने कार्य में लेखापालों की सहायता लेता था। इससे आवश्यकता महसूस हुई कि योग्य अंकेक्षक उत्पन्न किए जाएं और अंकेक्षण कार्य को नियमबद्ध किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड में 11 मई 1980 को चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई, जिसका कार्य योग्य लेखापाल अथवा योग्य अंकेक्षक तैयार करना था। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में भी लेखा व्यवसाय का इतिहास बहुत सदियों पुराना है, किंतु इस व्यवसाय को वर्तमान स्वरूप हाल ही के कुछ वर्षों में दिया गया है। इस व्यवसाय के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात जो हुआ है वो कंपनी अधिनियम 1886 के प्रादुर्भाव के साथ साथ ही हुआ है। अंकेक्षण पेशे का प्रादुर्भाव तथा क्रमिक विकास की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सन 1860, 1866, 1882, 1913 तथा 1956 में एक के बाद एक नया कंपनी अधिनियम बनाया गया।
वर्तमान में भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो अंकेक्षण है वो बहुत ही लेखा शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, लेखा के साथ जुड़ा हुआ है। और जो जो लेखा का विकास होता गया, अंकेक्षण का भी विकास होता गया है। और ये इटली के वेनिस नगर से इंग्लैंड होते हुए भारत में इसका क्रमिक विकास हुआ है और ये यहाँ तक पहुँच पाया है। धन्यवाद।